फाउंडेशन होनी चाहिए कि इस दावे की, वो इसमें मौजूद नहीं। तो फिर आपको क्या रेमेडी आ सकती? एक तो ये है कि आपने विद द परमिशन ऑफ फ्रेश सूट दावा वापस ले लेना, लेकिन ये याद रखें कि ये इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दी, इसको डिस्क्रेशन भी कहते हैं, डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं, जो भी है, इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट कि वो आपको विद द परमिशन ऑफ फ्रेश सूट वापस करती है या नहीं करती। और बाजू का अदालतें विद द परमिशन ऑफ फ्रेश सूट दावा वापस नहीं करती। तो इसमें एक बेहतरीन कानून ये है कि आपने दावा न्याय दायर करना है, उसमें आपने बाकायदा नोट देना है कि सेम कॉज ऑफ एक्शन, सेम पार्टी, सेम मैटर, सब्जेक्ट मैटर पे एक दावा फलां अदालत में चल रहा है। ये न्याय दावा मैं सेम कॉज ऑफ एक्शन, सेम पार्टी, सेम सब्जेक्ट मैटर पे दायर कर रहा हूं। मैं दूसरा दावे में फलां तारीख है, मैं उसको विथड्रॉ कर लूंगा उसको। इस पे प्लेंटी ऑफ लॉ है। ये AIR 2028 लाहौर मौजूद है, AIR 2030 लाहौर मौजूद है, इसके अलावा 2017 में भी है, इधर 2018 में भी इसमें अथॉरिटीज हैं। प्लेंटीज ऑफ लॉ इस पे। एक अथॉरिटी इसके खिलाफ भी है, वो AJ के हाई कोर्ट ने एक अथॉरिटी दी थी, लेकिन उसके बाद AJ के सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवररूल था। तो इट मीन्स दैट हैज आल्सो बीन ओवररूल्ड। वो अगर कोई अथॉरिटी निकाल के ले आए तो आपने उस पर घबराना नहीं। उसके बाद और वो अगर 2009 की है या इस तरह की है, अगर आप कहेंगे तो वो मैं नोट भी करके ले आऊंगा, कोई मसला नहीं। तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ AJ के ने ही अथॉरिटी दे दी कि ये नहीं, यानी आपने जो दूसरा दावा दायर किया है, पहला दावा उसको बार नहीं करता। और इसके ऊपर लिमिटेशन भी आपको नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कि यू आर ऑलरेडी इन द कोर्ट। तो अब ये रेस्ट ऑफ जुडिस की आपको समझ आ जानी चाहिए कि सेम सब्जेक्ट मैटर, सेम पार्टी, सेम कॉज ऑफ एक्शन के दो दावे आप नहीं दो अदालतों में कर सकते या उसी अदालत में नहीं कर सकते। अगर आपको करना पड़ गया तो पहला आपने वापस लेना है, फिर दूसरा करना है। ये हुआ रेस्ट ऑफ जुडिस। अब नेक्स्ट जो है, जब भी आपके पास कोई दावा आता है तो अगला जो कानून आपने ऑब्जर्व करना है वो है रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा ये है कि कोई भी मैटर जो है वो अगर ऑलरेडी डिसाइडेड है तो सेकंड टाइम पे आप उसको अदालत में नहीं ला सकते। जब भी आपके पास कोई बंदा आता है तो आपने ये बातें उससे पूछनी है कि भाई इस मैटर पे पहले तो नहीं कोई फैसला मौजूद, या इस तरह का कोई दावा पहले तो नहीं चल रहा। ये बातें आपने उससे पूछनी है। अब ये जो रेस जुडिकाटा है, इसके अंदर एक और बात आती है, उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। वो ये है कि एक फैसला आपने लिया लेकिन कोई बात आपने उस वक्त छोड़ दी थी, बयान नहीं की या खुद ही जो है वो छोड़ दी, और अब आप उस बात को भी दोबारा एडिटेट नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। तो आज हम सिर्फ इसी हद तक रहेंगे, ये सेक्शन 11 तक ही, और आप लोगों को सेक्शन वगैरह याद करने की जरूरत नहीं। ये याद रखें, पता होना चाहिए कि मैंने कहां से पढ़ना है, क्या रिसर्च करना है, लेकिन
आपने अपने दावे में ये बातें लिखना, सेक्शन कोट करने की जरूरत नहीं होती, और अगर करनी है तो फिर एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सेक्शन है। और अगर आप गलत भी सेक्शन कोट कर देते हैं तो फिर क्या होगा, कोई दोस्त बता सकता है? आपने कोई एप्लीकेशन लिखी, उसमें सेक्शन गलत कोट कर दिया तो क्या होगा? फिर कुछ भी नहीं होगा। कानून ये कहता है कि वो जो उसमें सब्सटेंस है, जो मैटर डिस्कस किया गया है, अदालत ने उसको देखना है, सेक्शन को नहीं देखना। ये नहीं कि अगर कहीं कोई सेक्शन गलत कोट कर दी तो बाद में बहार हो गया कि वो मैं तो वो गलत सेक्शन कोट कर रहा हूं। नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि जो बात आप एजुकेट करना चाहते थे वो मैटर आपने अपनी एप्लीकेशन में या दावे में दिया हुआ है, तो अदालत जो है वो आपका उस मैटर को देखेगी, सेक्शन को नहीं देखेगी। लेकिन इंप्रेशन गलत पड़ेगा अदालत, इसलिए कोई भी सेक्शन, कोई भी रूल, कोई भी ऑर्डर अगर आप कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं, तो उसको आप अच्छी तरह से किसी में से देख के उसका मतलब समझ के तो फिर करें। और अगर फौरी तौर पे आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ गई है तो फिर आप जो आपका मतना नजर है वो लिखें, दरखास्त पर बहाली दावा। अब ये नहीं आपने लिखना कि किस सेक्शन के तहत बहाल किया है, बहाली दावा, और मेरा दावा खारिज हो गया है, क्यों हो गया है खारिज, इस वजह से हुआ है, मैं टाइम हूँ, ये मेरा दावा बहाल किया गया। तो ये नहीं कि आपको इल्म में आया अभी दावा तो मेरा खारिज हो गया हुआ है, आप जाके स्टडी करनी शुरू कर दी, वो 30 दिन के अंदर आपने बहाल कराना था, उस रोज आखिरी डेट है, तो आप पहले स्टडी करते रहे, उधर 4 बज गए, फिर आप एप्लीकेशन ले गए,